आपकी वोट की चोट को यदि आपके कमजोर करने की साजिश है और वोट की चोट यदि ये कमजोर हुई तो लोकतंत्र में आखिर अपने मन लायक, अपने मनो अधिकार लायक, आपके विचार लायक सरकार कैसे चुनेगी। इसलिए परोक्ष रूप से लोकतंत्र को घातक तरीके से आपके वोट को चुराने का जो साजिश हो रही है उसके लिए आपको जो है तैयार रहना होगा। सामाजिक न्याय के संवाद के औचित्य क्या है और अधिकार क्या है, यहाँ जो संवाद रखी गई है इसे हमें समझने की आवश्यकता है। आप जब देखेंगे कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी और हमारे नेताओं ने जब 1947 के क्रम में हमें संविधान दिया और उस संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकार, बोलने की अभिव्यक्ति और हमें जीने के अधिकार अभिव्यक्ति और वोट देने की अभिव्यक्ति दी हमें। लेकिन आज ये बातें समझने वाली है कि जब SIR के मुद्दे आए तो ये कहां से आए और SIR के हम गहन वोटर पुनरीक्षण की बातें क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। हम यदि समझना चाहते तो इसको यदि शुरुआत संविधान की मौलिक अधिकारों से लेते हैं तो ये मौलिक अधिकार हमारा वोट देने से शुरू होती है और जब वोट की बात होती है तो उसमें हमें लोकतंत्र की बात होती है और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम जनता की अधिकारों की बात करते हैं और जब हम जनता के अधिकारों की बात करते हैं तो जनता के चुनी हुई सरकार की बात आती है। लेकिन आज जब हम गहन वोटर पुनरीक्षण जिसे SIR के रूप में प्रचलित हुआ है तो क्या ये आज हमें समझने की आवश्यकता नहीं है कि एक लड़ाई केवल आदरणीय राहुल गांधी जी जो किए उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में सबकी लोकतंत्र में दिए आपकी वोट के बदौलत सरकार चुनने की जो नीतियां बदली है वो RSS के उस संविधान की परिकल्पना है जो वो परिकल्पना जो है RSS ने जब सोचा था जब संविधान बनाने के पहले कि यहाँ पर जो है मनुस्मृति वाली संविधान चलेगी। लेकिन आज समझने की आवश्यकता है, आपको जानने की आवश्यकता है कि यदि आप गहन वोटर पुनरीक्षण में आपकी वोट की चोट को यदि आपके कमजोर करने की साजिश है और वोट की चोट यदि ये कमजोर हुई तो लोकतंत्र में आखिर अपने मन लायक, अपने मनो अधिकार लायक, आपके विचार लायक सरकार कैसे चुनेगी। इसलिए परोक्ष रूप से लोकतंत्र को घातक तरीके से आपके वोट को चुराने का जो साजिश हो रही है उसके लिए आपको जो है तैयार रहना होगा। नहीं तो वही आपकी मनमानी सरकार आएगी और आपके दिए हुए संविधान में अधिकारों को एक एक करके चुनने का काम करेगा। इसलिए बाबा साहेब के यदि संविधान को बचाना है तो आपको एक बड़ी चुनौती लेके जानी होगी और नहीं चुनौती को समझेंगे तो आने वाला समय हम अपने अधिकार को शायद भाजपा अपने कब्जे में करेगी और RSS के बदौलत सरकार चलाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी का विराम देते हुए तमाम यहाँ उपस्थित सभी नेताओं, सभी जनता को मैं अभिवादन करता हूँ कि हमारे जैसे जो है साधारण कार्यकर्ता को राहुल गांधी ने जो है सामाजिक न्याय का सीधा संदेश दिया कि एक दलित के बेटा को जो है सामाजिक न्याय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना करके एम्पावर किया। यह सामाजिक न्याय के लड़ाई का शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी, थैंक यू।